हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों मैंने टारगेट एसएससी सीएचएसएल 2025 बैच को स्टार्ट किया हुआ है और इस सीरीज़ में कंटिन्यू 9 दिन से तो वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं और आज जो दिन है वो डे 10 है हमारे पास में। आपको याद दिला दें, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर देते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाती है एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं। यहाँ पर आपके पास में डेट देखिए एग्ज़ाम की 03/07/2024, शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है, सेट नंबर 10 रहने वाला है। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। Urgent activities are those things that you must do immediately as they require quick action and put on। देखिए अर्जेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है जिन रिक्वायर एक्शन कैन नॉट, जिन चीज़ों को हम टाल नहीं सकते। पुट ऑन नहीं होगा, पुट ऑफ होना चाहिए। देखिए पुट ऑन का मतलब तो पहनना होता है जबकि पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। तो जिन कामों को टाला नहीं जा सकता उन पर हमको क्विक एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपन। जो रश्मि थी वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग हो गई जब उसने ये सुना कि क्या हुआ। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? मनोरंजन होना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाना। तो क्वाइट के बाद में कभी भी ना अम्यूजिंग नहीं आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अम्यूज्ड का यूज़ करेंगे। और ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? ये एडवर्ब चैप्टर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। पढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हेन क्रिस्टी ग्रू आउट ही टर्न आउट टू बी जेंटलमैन। जब क्रिस्टी बड़ा हुआ तो वो क्या बन गया? एक जेंटलमैन बन गया। तो ग्रू आउट नहीं होगा, ग्रू अप। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट संडे। अच्छा, विल के साथ में आईएनजी आता है क्या? पहले ये बताइए मेरे को। कभी नहीं आता विल के साथ में आईएनजी। विल के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टेक इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। आपको एक स्टोरी एक स्टोरी दी गई है, फिल इन द ब्लैंक वाली, आपको प्रॉपरली भरना है उसके अंदर। देयर इज नथिंग मोर, यहाँ पर और ज़्यादा नहीं है। देयर इज नथिंग मोर डैश देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर स्टडी टेबल with the most sincere of intention, instead of being able to finish the task at your hand you find thoughts dash। देखिए क्या होता है, इस ये एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स के ऊपर ही है। आप जब तक फ्री हैं, ठीक है, आप घर पर हैं, तब तक कोई काम नहीं आएगा। आप जैसे ही आपने किताबें उठाई पढ़ने के लिए, तुरंत ही इतना सारा काम आ जाएगा। जैसे ही आपका बाहर निकलना होगा पढ़ने के लिए, आप लाइब्रेरी जा रहे होंगे, कोचिंग जा रहे होंगे, उसी टाइम पे फैमिली का कॉल आ जाएगा, यार ये काम कर रहा हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डायरेक्शन से पढ़ना, कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहते हैं, सिंसियरली आप स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो कंसंट्रेशन टूट जाता है। और जब ऐसा होता है तो आप क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ऑप्शन 5 में जो लगेगा वो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। ठीक है, एक्साइटिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सरप्राइजिंग नहीं। आप क्या बोल रहे हैं कि जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तो आपके जो विचार होते हैं वो विचार कैसे हो जाते हैं? टायरिंग, थका देने वाले विचार, चिंताजनक विचार, इंटरेस्टिंग नहीं, वांडरिंग। वांडरिंग का मतलब भटकाने वाले विचार। तो जैसे आप स्टडी करने बैठते हो तो आपके दिमाग में कई सारे भटकाने वाले विचार आने लगते हैं या इस तरह की सिचुएशन जनरेट होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउएवर, हालांकि देयर आर सर्टेन टेक्निक दैट यू कैन यूज टू। देखिए जहां पर कई सारी टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो? डैश और कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। कमिट का मतलब होता है वादा करना, तो ये नहीं होगा। डिस्कवर मतलब खोजना, ये भी नहीं होगा। कन्विंस मतलब लोगों को कन्विंस करना, सहयोग, लोगों को मनाना। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टू बिगिन विद, अगर आप शुरुआत से देखें, अगर आप शुरुआत करना चाहिए चाहते हैं, वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक फिजिकल एनवायरमेंट बनाना चाहिए जो उनके थॉट्स, क्या करना चाहिए?
वन शुड लीड टू फिजिकल, मेरे को तो लीड तो लग नहीं रहा। फिजिकल एनवायरनमेंट की इमेजिनेशन करना चाहिए, नहीं अनाउंस करना चाहिए, नहीं। अटेम्प्ट टू फिजिकल क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, एक व्यक्ति को ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जो क्या करे, जो इज दैट कंड्यूसिव टू दैट थॉट, जो उनके विचारों को फोकस्ड कर सके। देखो बोला जाता है ना, जैसा जिस परिस्थिति में रहोगे, जिस सिचुएशन में रहोगे, अगर आप नेताओं के साथ घूमोगे तो लोग आपको नेता नेता कहने लगेंगे। अगर आप किसी डॉक्टर के साथ में घूमोगे तो ज़्यादा नहीं तो, देखो हम लोग भी कहीं मेडिकल वालों को डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं, है ना। और अगर आप किसी स्कूल में जाओगे, तो अगर आप वहाँ पर अगर टीचर्स के साथ में रहोगे तो कुछ लोग आपको मास्टर साहब या स्टूडेंट या कुछ कहने लगेंगे। तो आप जैसी संगत करते हैं वैसी रंगत आने लगती है। ऐसे ही पढ़ाई के मामले में, अगर आप भीड़ भरे माहौल में रहोगे तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक कमरे में बैठिए, प्रॉपर कमरे को लॉक करिए, आप 2 घंटे तक किसी से बातचीत ना करें, फ़ोन को थोड़ा सा साइलेंट या नोटिफिकेशन को साइलेंट करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। या अगर पास में ही कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी है तो वहाँ निकल जाइए, वहाँ पढ़ लीजिए। अगर कुछ आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप लाइब्रेरी, जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारी लाइब्रेरी में केवल हम 400 रुपीज़ लेते हैं बच्चे से, और एक महीने की फ़ीस हमारी 400 रुपीज़ रहती है, और 24 आवर्स तक वो हमारी लाइब्रेरी में बैठकर जितना 12 घंटे पढ़ना चाहे, जब तक वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। तो ये हम लोगों ने, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो स्टडी करते हैं, तो आपको कैसा चाहिए, फोकस थॉट चाहिए, डेजलिंग नहीं, ठीक है, चकाचौंध कर देने वाला नहीं, कॉशियस सतर्क नहीं, जॉयफुल खुशनुमा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। 10 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है वर्ड में। प्लीज डोंट टच दैट, उसको टच ना कीजिए, इट इज इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, जो क्या हो जाए, फायर पकड़ सके, है ना, जो कैच फायर, बहुत जल्दी पकड़ लेता है आग। नॉन एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक ना हो। फायर रेजिस्टेंस, आग को रोकने वाला। इंसिडरी, आग लगाने वाला, जो आग लगा के भाग जाता है। नॉन कंबस्टेबल, जो ज्वलनशील ना हो, जो जलता ना हो। ठीक है, let's see question number 11. Here the question number 11 is related with the synonym. We have to show the most appropriate option. Start with the question. There is no way, कोई रास्ता नहीं है, I can swallow the ghastly magician. ghastly का मतलब हो जाता है भयानक सा, है ना, कड़वा सा, बेकार सा। तो यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहा है, घासली का मतलब होता है वैसे भयानक होता है, यानी मेडिसिन क्या हो, काफ़ी ज़्यादा कड़वी हो, उसका टेस्ट खराब हो, तो भयानक सी मेडिसिन बोल रहा है। प्लीजेंट का मतलब अच्छा होता है, एग्रीएबल का मतलब संतुष्ट, कन्फ्रंटिंग का मतलब आराम दिलाने वाला, और हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। माई सिस्टर्स पेंटिंग वर डैश एट द नेशनल म्यूजियम। मेरी जो सिस्टर की जो पेंटिंग है वो नेशनल म्यूजियम पर क्या होगी, पेंटिंग को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अपॉन डिस्प्ले नहीं होगा, इन डिस्प्ले नहीं होगा, ऑन डिस्प्ले हो, ठीक है, इनटू डिस्प्ले नहीं होगा। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 13 की तरफ मूव करूंगा। 13 क्या बोल रहा है, स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन यानी कि स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है अपनी बात पर या प्रॉपरली किसी चीज के ऊपर केंद्रित रहना, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं पैर जमाए रहना, पैर जमाना यानी बंदूक को थामे रहना। टू शूट एट, किसी पे गोली चला देना, नहीं। टू रिमेन फेथफुल, है ना, किसी के प्रति क्या होना, पैर जमाए रहना, फेथफुल रहना। टू बिकम राइबल, विद्रोही बनना। टू बिकम अनफेथफुल मतलब अपराधी, मतलब डिसलॉयल होना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 में क्या चल रहा है, इनकरेक्टली स्पेलिंग आपको बतानी है। रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित, ये ठीक है स्पेलिंग। माइग्रेट, माइग्रेट, अरे माइग्रेट की स्पेलिंग गलत है यार, ई नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इस ई की जगह पर ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली स्पेलिंग अपनी गलत थी, सेकंड वाली। और कॉम्बैट की स्पेलिंग सही है, प्रोफेशनल की सही है। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, हमको गलत स्पेलिंग ही ढूंढनी थी, यही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड डैश द हार्ट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद जो सिटी है वो तेलंगाना के हृदय में वास करती है। तो हृदय में है तो इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। देखने से ही पता चल रहा था, सुनने से ही पता चल रहा था, साउंड भी उसका वैसे ही आ रहा। आई वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। आई वॉज लुकिंग फॉर अ बैलेंस सीट इन द बस एंड कुड नॉट फाइंड वन। मैं
मैं बस के अंदर एक खाली सीट ढूंढ रहा था जो मुझको नहीं मिली। खाली सीट ढूंढना, वैकेशियस, हॉलो, ये नहीं होगा। वैकेंट सीट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, डेजर्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। वर्ड है मेरे पास में फ्रेविटी। फ्रेविटी का मतलब होता है निरर्थक, जो बहुमूल्य ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। मीनिंगफुल, जिसका अर्थ हो नहीं। इनसिग्निफिकेंट, ये ज़्यादा सही रहेगा। गैर महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट। सब्सटेंशियल नहीं होगा, संतोषजनक होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब पति परिणाम या नतीजा, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अशुद्ध कर देना, इम्प्योर कर देना, झूठा कर देना। भोजन को अगर झूठा कर दोगे या मिलावट कर देना भोजन के अंदर, कंटेमिनेट होता है। तो यहाँ पर शी स्पेंड द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड ऑफ द स्टेन फ्रॉम द रग। है ना, जो रग के ऊपर जो रग मतलब गलीचा या चादर होता है, उसके ऊपर जो कंबल था, जो गलीचा था, उसके ऊपर क्या हो गया, खून के दाग आ गए थे और पूरी रात भर वो खून के दाग को मिटाने में लगा रहा। तो कंटेमिनेट मतलब झूठा करना, और क्लीन मतलब साफ करना। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। एन इनपरफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन, Earth moon result in the moon passing through the only part of the earth umbra resulting in partial mooning। क्या करता है सन, क्या करता है यार, इनकी पोजीशन होती है सूरज की, पृथ्वी की और चंद्रमा की। क्योंकि रेवोल्यूशन की तो बात नहीं हो रही है, रेवोल्यूशन घूमने की बात नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट एक मिनट, इसका जो आंसर लगेगा ना ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्यों? इनका अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट क्या होता है, एक ही रेखा में चलते हैं ये, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जब ये एक रेखा में आ जाते हैं तो इनका अलाइनमेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 20 पर आ जाइए, मीनिंग बताना है इस इडियम का। हैव अ बी इन योर बोनेट, लगातार किसी बात के बारे में सोचना। इसका मतलब क्या होता है, लगातार किसी बात के बारे में सोचना। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या आंसर टिक करने वाले हो, बताइए क्या आंसर हो जाएगा अपना, चेक कर लें। अनेबल टू स्टे एट द वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से किसी एक जगह पे बने रहना, नहीं। हैविंग क्रूशियल इंटेंशन टू गर्ज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको इरादतन होना। बी प्री ऑक्यूपाइड एंड ऑब्सेस्ड विद समवन, किसी चीज़ समथिंग, किसी चीज़ के पीछे पागल की तरह पड़ जाना, यही आंसर होगा। टू कीप वरी अबाउट योर सेल्फ, ये नहीं। 21 पर आ जाइए। द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ इलोक्वेंस। गिफ्टेड पावर ऑफ इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब होता है बोलने की कला। तो जो नए चीफ है उनके पास बोलने की कला है। गिफ्टेड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है बताइए, गिफ्टेड के साथ में आता है विद प्रपोजिशन, फिक्स्ड है ये। गिफ्टेड विद द पावर ऑफ, उनको बोलने की कला मिली है उनको। एंथोनी ट्रोलोप वाज एन इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन राइटर। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, और डिसिप्लिन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो डिसिप्लिन में रहता हो। ठीक है, अनुशासित। एंटेनिम बताना है, मेहनती होता है, इसका उल्टा बताना है। अब आपको अपोजिट बता दीजिए, एक व्यक्ति मेहनती है तो दूसरा क्या है, लेजी है। देखते से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसकी टिचस का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ चुस्त हो, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो। और इस एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड, थका देने वाला। और डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, क्या आना, चक्कर आना। आंसर ऑप्शन नंबर 23 पर आ गए हैं। इनकरेक्ट, आपको स्पेलिंग बतानी है। वर्ड हमारे पास में जो पहला जो वर्ड दिया गया है वो है मिजरेबल, इसकी स्पेलिंग सही है। रिफॉर्मेशन की सही है। शेड्यूल, शेड्यूल की सही है। लिटरेचर की स्पेलिंग गलत है, इसकी जो सही स्पेलिंग होगी ये होगी हमारे पास
ठीक है, हमको क्या बताना था, गलत स्पेलिंग को चेंज करना, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, फास्टिडियस। आपको एंटोनिम बताना है। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। क्या होता है? तुनक मिजाज, फास्टिडियस, है ना, जो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पारखी भी बोल सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा चीज़ को परखता है, किसी भी चीज़ को, है ना, पारखी भी बोल सकते हैं। चूज़ी भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से, कोई चीज़ खरीदेगा तो बहुत ध्यानपूर्वक उस चीज़ को वो चेक करेगा। ठीक है, तो फास्टिडियस, हर चीज़ के प्रति डिटेल को वो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। लेट का मतलब देर होता है, ये नहीं होगा। स्क्रप्लस का मतलब ईमानदार, ये नहीं होगा। लैक्स हो जाएगा। लैक्स वो व्यक्ति होता है जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस ना हो, तुनक मिजाज ना हो। स्पीडी का मतलब तेज रफ्तार, ये नहीं। चलिए, तो हम लास्ट पर आ गए हैं क्वेश्चन के। आई थिंक अभी तक आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये भैया लाइन हर कोई बोलता है, तो हमने भी बोल दी है। लगे तो लाइक शेयर कर देना, और नहीं लगे तो टेंशन मत लेना फालतू का। आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना, सर जी मेरा हो गया, बस। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आपका अगर लाइक शेयर होता है तो हमको भी हिम्मत होती है, हमको भी लगता है अरे चलो ठीक है, यूट्यूब पे 2-4 वीडियो हम भी डाल दें, बच्चों का मन है। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो टीचर को लगता है यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब रहने दो, बंद करो इसको, इससे तो बढ़िया हम ऑफलाइन में सही है यार, है ना। ऑफलाइन मेरा ठीक ठाक चल रहा है, ऑनलाइन पे तो पता नहीं बच्चे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाग ही नहीं रहे हैं। जाग जाओ बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और भैया मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है मेरी, कृपया करके हल्के में ना लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अभी बेटा 6 महीने की तपस्या है या 3 महीने की तपस्या, उसके बाद में जीवन खुशहाल है। अब या तो ये 3, 4 या 6 महीने का दुख दर्द झेल लो, या जीवन भर का दुख दर्द झेल लो, ये अब आपको देखना है क्या करना है। द रिसेंट क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट का मतलब होता है आसमान का फटना। कंप्लीटली डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड का मतलब क्या हो जाता है, डिसमेंटल्ड द विलेज इट्स एंड इट्स पीपल। डिसमेंटल का मतलब क्या कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। जैसे ही बादल फटा तो उसने पूरे के पूरे जो गांव को क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। तो टुक अबैक नहीं होगा, टुक अपार्ट हो जाएगा, बिल्कुल तोड़ फोड़ के अलग कर देना। टुक अप नहीं होगा, टुक आफ्टर नहीं। ठीक है, चलिए हमने लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आया है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में, और इसके आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके करीब 30 सेट हैं, हम 30 से 35 सेट आपको करवाएंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।